वृक्षाय नमः का तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 5 पेड़ ने कहा, तो क्या कहा उसने कि अति प्रिय है मेरे को। इसके आगे के एपिसोड में मैंने यही बताया था। तो पेड़ कहता है मेरा अति प्रिय है, जो मुझे चाहता है। इसी तरह प्रेम सबको होता है। जैसे मैंने हिरण का बच्चा और शेर का बच्चा, इसको प्रेम हुआ, और मेरा अपना है वो भी दूसरे को प्रेम करेगा, दूसरे को देगा, दूसरे को भाव बताएगा ये मेरे हैं। क्योंकि ये मेरे हैं तो उनको संस्कार, उनका गुण का अर्थ गुरु का हुआ। तो गुण का अर्थ इसलिए गुरु का नाम पता है कि गुण संस्कार, इसको भाव सब पेड़ होता है, मेरी तरफ से होता है। तो ये ज्ञान भी कहाँ से आता है? बोला मेरे से। किस तरह इसका पूरा होता है? पेड़ पर बिल्कुल होता है। क्योंकि पेड़ बोलता है कि दुनिया का मोह माया जो है, 5 तत्वों से लेकर जो दुनिया का है, बाल बच्चे कुटुंब कबीला समाज से, ये सबको अति प्रिय जो पेड़ लगा है, जिस दुनिया के अंदर अपने बच्चे राजपाट सबको त्याग करना, छोड़ देना, इनको छोड़कर बौद्धिस्ट पेड़ के नीचे बैठकर सत्संग करना और ध्यान करना और ज्ञान देना, ये पूरा ज्ञान कहां से आया? वो पेड़ ने दिया। लेकिन वास्तविक आज मानो कि नहीं मानो, यह आपकी मर्जी है। पेड़ ने बोला, आज भी बोलता है, बोलेगा और बोलते रहेगा। विनाश करने वाले को कभी ये ज्ञान नहीं होगा। जिसका पेड़ पौधे के ऊपर प्रेम है और उसका फल फूल देना, ये तो ठीक है। तो इनके लिए उनके नीचे बैठकर उनका जो आकाश के अंदर, हवा के अंदर जो भी इनका परिवर्तन है, जो भी उसके ऑक्सीजन है, जो भी यहाँ रहते, उसको तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। और उनको अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्ग और अच्छा उसके अंदर, जैसे हवा दिखने में नहीं आती लेकिन फिर भी है, श्वास लेते ऐसे है। हाँ, बैरणी का ढक्कन बंद करके अंदर बंद कर दो तो आपको क्या पड़ेगा फर्क? घुट जाओगे अंदर अंदर। ढक्कन खोल दो तो सांस लेगा। लेकिन इसी तरह पेड़ का चारों ओर जो घटाधार है, बौद्धिस्ट वर्ड की तरह, तो ये क्या है? ये आपको ऊपर से ऐसी अच्छी ऑक्सीजन तो देते हैं, लेकिन मगज के अंदर और पूरे शरीर के अंदर आपको ऊर्जा भी देता है, लेकिन आपको देखने में नहीं आता। क्यों दिखने में नहीं आया? इसके लिए आपको अंतर की अंदर सूझ होनी चाहिए। सूझ यानी समझ होनी, बुद्धि होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। ये है नहीं। क्यों नहीं है? कि आप खुद पे जब विश्वास करोगे, खुद के ऊपर विश्वास करने के बाद आप उन पे विश्वास करोगे। जब विश्वास करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये तो हम प्राप्त कर सकते, ये शक्ति हमारे में है, हाँ बिल्कुल है, तब आप कहोगे अरे यार ये तो मैंने गलती कर दी। जीवन के अंदर मैंने मौज शौक आनंद तो किया, वो तो पेड़ बोलता है वो करना चाहिए। जो जो उम्र हमने दी है उसमें ये मौज शौक करना चाहिए। बचपन दिया है खेलने के लिए तो आप खेलो, जवानी दी है ठीक है, बच्चे बाहर जो फैमिली है इनके साथ, बुढ़ापा है तो इनके साथ आप आनंद में रहो, लेकिन किसी की अच्छाई नहीं करो तो बुराई भी नहीं करो। आप पेड़ के नीचे आराम से बैठे रहो, वो ध्यान धरो कि पेड़ फल फूल जो है प्रकृति के साथ जीते रहे हो, तो और भी आनंद होगा। आपको कुछ करने का, ध्यान देने का, आपको सत्संग करने का, आप योगा का, आप कुछ नहीं को पेड़ को बोलता, मैंने बोलता फिर मेरी बात सुनना। पेड़ ने बोला, मैंने नहीं बोला। पेड़ कहता है जो हरे भरे जंगल के अंदर आप रहते हो तो आपको योगा, आसन, पूजा तो इनका पूरा जो करते थे वो जो है पेड़ की अर्चना करना, नमन करना, इनके सहयोग जैसा, इनके जैसा परोपकारी करना, ये पेड़ कहता है कि इसी तरह आप करते रहोगे और आप इसी तरह रहोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जंगल के अंदर आप अपनी मर्जी से आए नहीं है, आपको वहां पे पैदा किया है
तो आपकी स्थान और जगह हमारी तरह ही होता है, मैं आपके आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगा।